हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर करने की दो टेक्निक, जिनसे कि आप 1 से 1000 तक के बीच में आने वाले किन्हीं भी नंबर्स का स्क्वायर बड़ी आसानी से चंद 5 से 10 सेकंड के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। और इससे पहले हमने 3 टेक्निक्स ऑलरेडी सिखा दी गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ कंसेप्ट बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आपको एक फॉर्मूला आता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस आपको वो प्लस के साइन को हटा देना है। तो ऐसे समझ लो कि कोई भी नंबर आ जाए तो उसको हमें करना क्या है, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ लेना है, एक इकाई का अंक और बाकी का जो भी बच जाएगा वो अंक। फिर हमें बस जो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उस तरीके से हमें करना है। तो जो शेष अंक बच जाएगा उसका स्क्वायर, फिर 2 से गुणा करना है उन दोनों अंकों का गुणा 2ab, और फिर b का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट से स्क्वायर कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ हमें स्क्वायर करना है 37 का। तो देखिए क्या करना है, ये इकाई का अंक, तो देखो मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, ऐसे एक 3 कर लिया और एक 7 कर लिया। तो इस तरफ करना है मेरे को 3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3 इंटू 7, और इस तरफ कर देना है 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 3 दूनी 6, 6 7 42, और 7 का स्क्वायर 49। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो बच जाए इस वाले, इनमें सब में एक एक अंक ही बचना चाहिए। तो ये 4 इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 46, और ये वाला 4 भी इसमें जोड़ देंगे तो देखो 9 और 4 13, 4 2 6 और 9, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए और इसका और सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं कि और कैसे आसानी से करें हम इसे। जैसे हमें यहाँ स्क्वायर करना हो 78 का, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है आपको 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यहाँ लिखना है आपको 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 64। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, इस तरफ हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो 8 7 56, 56 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 112। इस 112 को एक अंक छोड़ करके आप इसमें जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो 112 को बस ये शुरू का जो इकाई का अंक छोड़ करके आप जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल की 1 4 1 5 और 1 6, बस यही इसका आंसर है। तो ये इसी का ही कंसेप्ट है। वही देखो 2ab हो गया ना भाई, इसको अगर 2 से और गुणा कर देता तो ये 2ab हो जाता कि नहीं हो जाता। तो बस मैंने यही किया है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, जल्दी से थोड़ा सा इसको और इफेक्टिव बना दिया है। तो चलिए और करते हैं इसी तरीके से, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। मान लो अगर हमें स्क्वायर करना हो 246 का, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी बताया। एक इधर दो हिस्सों में तोड़ लिया हमने, तो इस तरफ 24 का, इस तरफ 6 का। तो देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दूंगा कि ये कि आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो आप इसी कंसेप्ट से इस 24 का स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 का 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 और हासिल 1 17, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 576। वैसे भी आप याद रखोगे तो 576, और इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। तो बस उसको इसके साथ लिख देना है। अब आपको करना क्या है, इस 24 को गुणा करना है 6 से। तो मैंने देखो गुणा करने का पहले एक मेथड इससे पहले ऑलरेडी जल्दी से पहाड़ी का एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसे देखिए। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 12 24 144, 144 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 288। इस 288 को जोड़ना है एक अंक छोड़ करके बस। तो यहाँ पर 288 को जोड़ना है, बस एक अंक छोड़ करके जोड़ दीजिए। तो ये 6 का 6 उतार दीजिए, 8 और 3 11, हासिल 1 8 और 6 14 और 1 15, हासिल 1 7 और 2 9 और 1 10, हासिल 1 और ये 5 और 1 6, बस यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हो। चलिए इसके लिए लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 1000 के आसपास का कोई नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे करें।
यहाँ अगर हमें स्क्वायर करना हो 993 का, तो यहाँ देखिए आप लोगों को क्या करना है, दो हिस्सों में तोड़ लेना है। तो इधर तो करना 99 का स्क्वायर और इधर करना है 3 का स्क्वायर। तो देखो 99 का स्क्वायर तो क्या होता है, अब आपको बताया था 99 से 1 कम कर देना है तो 98 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 0 1 लिखना है। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर जो आएगा, उस 3 के स्क्वायर को आप 9 नहीं लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 09, क्योंकि 2 अंकों में आना चाहिए। इसलिए आप ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 1000 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ 2 अंकों में आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, 99 को गुणा करना है 3 से, 27 27, तो ये हो जाएगा 297, और इसको भी 2 से गुणा करना है, तो वो हो जाएगा 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, और 2 दूनी 4 1 5। तो इस 594 को एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, तो 5 9 4 बस जोड़ दीजिए। क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 5 और 1 6, और ये 8 और ये 9, यही इसका आंसर है। तो आप इस तरीके से इस कंसेप्ट को इस तरीके से आप अप्लाई करके 1 से 1000 तक के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखेंगे हम लास्ट कंसेप्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी। लास्ट और पांचवा कंसेप्ट है फेवरेट नंबर मेथड या इष्ट संख्या विधि। बहुत ही शानदार मेथड है। इस मेथड से तो आप चाहे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए अब देखिए, इस मेथड को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा इसके लिए एक एग्जाम्पल। तो देखते हैं हम यहाँ पर, अगर मान लो मुझे 47 का ही स्क्वायर निकालना हो, तो आप सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। ये जो 47 है, ये 47 किसके बीच में आ रहा है, आप देख रहे हो कि 40 और 50 के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस 47 को या तो 40 बना दो, या फिर इस 47 को आप 50 बना दो। तो 40 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा, या फिर 50 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो ये जो -7 और ये जो +3 है, यही है फेवरेट नंबर, इष्ट संख्या। अब इनका यूज करना सीखेंगे, तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। वो क्या मेथड है वो देखिए। अब अगर मान लो, और मैं कहूँगा कि आप इसमें जो सबसे छोटा नंबर आए आप उसे सबसे ज़्यादा यूज में ले फेवरेट नंबर के लिए, इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पर फेवरेट नंबर, तो यहाँ हो जाएगा 47 में एक बार मेरे को ये 3 ऐड करना है, और फिर इसको गुणा करना है 47 में से ही इसी ही नंबर को एक बार घटाना है, ठीक है। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, और फिर इसमें जोड़ देना है मेरे को जो भी इनका रिजल्ट आएगा, जो ये फेवरेट नंबर है उसके स्क्वायर को। बस यही है फेवरेट नंबर मेथड। तो देखिए ये बन गया 50, ये हो गया 44, और ये हो गया 9, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये तो 0 तो लगा ही देंगे आसानी से। और यहाँ देखिए अब क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, और ये +9, तो जोड़ देंगे इसमें +9, क्या आ जाएगा 22 0 9। बहुत आसान सा मेथड है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो वो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी समझ जाना। इस फेवरेट नंबर को मैं कहूँगा यहाँ पर इस संख्या से विचलन कितना है। तो यहाँ मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला लिख दिया कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो उसका विचलन देखना है, तो उस विचलन को एक बार जोड़ना है, फिर गुणा करना है उस विचलन को घटा करके उसी संख्या में से, और फिर जोड़ देना है उस विचलन के स्क्वायर को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अगर मुझे स्क्वायर करना होता 84 का, तो आप कैसे करते अब, तो बड़ा सिंपल सा है। 84 है तो आप देखते ये 80 और 90 के बीच में आ रहा है, तो 80 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, और 90 से कितना कम है, 6 ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि जो नज़दीक वाला नंबर है उसको ले लीजिए। तो आप क्या कीजिए, 84 में 4 जोड़ दीजिए और इसको गुणा कर दीजिए 84 में से ही 4 को घटा करके, और फिर हमें इस 4 का वर्ग भी इसमें जोड़ देना है। तो देखो ये तो हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16। अब देखो इनको गुणा करना बहुत आसान है। 0 8 × 64 का 4, 8 × 64 4,
कितना हो जाएगा 70, सॉरी 64 और 6 70, क्योंकि 6 बचेगा ना, 8 घंटे 64 हासिल की 6 और 8 घंटे 64 6 70 और प्लस 16। तो अब देखिए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा जोड़ने पर 70 और 56। क्लियर है। चलिए ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखें हम, अगर हमें स्क्वायर करना हो 263 का, अब देखो थोड़े बड़े अंक लेते हैं। अब अगर इनका हमें स्क्वायर करना हो तो आप देखिए, या तो 263 किसके बीच में आ रहा है, या तो आ रहा है 200 के बीच में, या फिर आ रहा है 300 के बीच में। तो 200 से ये ज़्यादा है 63, और 300 से अगर आप इसे देखें तो ये कम है 37। क्लियर है। तो जो ज़्यादा नज़दीक हो आप उसको लीजिए सबसे पहले। तो बस आप क्या कीजिए, इस 263 में 37 ऐड कर दीजिए, और इसी ही 263 में 37 माइनस कर दीजिए। क्लियर है। और इधर हमें 37 का स्क्वायर करना है। चलिए तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ये बन तो जाएगा, ये हो जाएगा 300 गुणा 37, अगर इसमें से कम करते हैं 226। और यहाँ 37 का स्क्वायर कितना होता है, अब जस्ट बताया था मैंने जल्दी से। 7 का स्क्वायर 49, 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 4 46, और 3 तिया 9, और 9 और 4 13। तो ये आ जाएगा 1369। और वैसे मैं कहूँगा कि इस मेथड को अगर आपको यूज करना है तो मैं कह रहा हूँ कि आप 1 से 50 तक के सारे स्क्वायर आपको मौखिक याद होने चाहिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको मौखिक याद हो जाए बहुत, फिर आप आसानी से कैसा भी नंबर आ जाए वो उनका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। और वैसे मैंने मेथड सिखा दिया है उनको ऑलरेडी फाइंड आउट करने का। अब देखो इनको गुणा करना है, तो देखो ये 2 जीरो तो ऑलरेडी हमें लगा देने आगे की तरफ, 3 से गुणा करना है, 6 3 18 हासिल की 1, 3 दूनी 6 1 7, और ये 3 दूनी 6। अब इसमें जोड़ना है हमें इसको, तो जोड़ दीजिए 1 3 6 9, इसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 9 6 8 3 11 हासिल 1 7 1 8 1 9, और ये 6। तो फाइनल आंसर आ गया ये। लास्ट अगर अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, 1000 के आसपास आने वाले संख्याएं हो तो उसे कैसे करें। यहाँ मुझे 759 का स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए 759 700 और 800 के बीच में आ रहा है। तो अगर 800 से देखें तो ये 41 कम है, और 700 से देखें तो 59 ज़्यादा है। तो ज़्यादा नज़दीक किसके रहेगा विचलन, 800 का वाला। तो आप ऐसे कर लीजिए भाई, देखो 700 और ये 800, तो ये इससे 59 ज़्यादा है और ये इससे 41 कम है। तो मैं ये वाला चीज़ ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस 759 में 41 जोड़ दूंगा और गुणा कर दूंगा 759 में से ही 41 को घटा करके, और फिर फाइनली जोड़ देना इस 41 के स्क्वायर को। तो देखो ये तो हो जाएगा 800, और ये यहाँ हो जाएगा, एक गया तो 8 और ये 1, तो ये हो जाएगा 718। और 41 का स्क्वायर अभी अभी देखो मैंने सिखाया था, 4 का होता है 16, और ये 9 कम है तो 81। ठीक है। अब इसको गुणा ही तो करना है अब हमारे को, तो ये 2 जीरो तो वैसे लगा देने हैं। और 8 घंटे 64 हासिल की 6, 8 एकम 8 और 6 14 हासिल की 1, 8 7 56 और 1 57। तो अब हमें इनको जोड़ना है, तो 1681 जोड़ दीजिए जल्दी से बस। 8 1 6 4 10 हासिल की 1 4 1 5 और 1 6, और ये 7 और 5। ये देखिए कितना जल्दी से आंसर आ जाता है। तो आप ऐसे सेकंडों में आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही चलिए अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल 1000 के आसपास आने वाले नंबर का। अगर हमें 994 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो सीधा सा मैंने कहा था देखो 994 बिल्कुल 1000 के पास में है। तो 1000 से कितना कम है, 1000 से केवल 6 कम है। तो भाई एक काम कीजिए, आप इसमें 6 जोड़ भी दीजिए और 6 घटा भी दीजिए। तो 6 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1000 गुणा कर दो 6 कम करके, तो 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा बताना, 988। और इधर जोड़ देना है 6 का स्क्वायर। तो देखो ये 3 जीरो ही तो लगाने हैं, 988 1 2 3 और प्लस 36। आंसर क्या आ जाएगा, 988 0 36, यही इसका आंसर है। तो देखो आ गया ना जल्दी से आंसर। तो ऐसे आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो आपको जो चौथा मेथड और पांचवा मेथड, इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
आई होप आपको स्क्वायर करने की ये दोनों टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको बहुत मजा आया होगा स्क्वायर करने में। और मैं आशा करता हूं कि आप इन टेक्निक्स को सीख करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओगे। और अगर आपने इससे पहले हमारा एक वीडियो और अपलोड किया जा चुका है जिसमें 3 टेक्निक ऑलरेडी बताई गई, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देखिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।